हेलो व्यूअर्स, आज मैं आपको प्रोबेबिलिटी के बारे में बताऊंगी कि प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, तो जनरली आप हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, संदेह करते हैं या संभावना होती है। तो आप जैसे बोलते हैं कि आज शायद बारिश हो, तो यहाँ क्या बोलते हैं, प्रोबेबली इट मे रेन टुडे। ओके, तो कभी कभी आप ऐसे भी बोल देते हैं कि किसी स्कूल में आने के उसके चांस बिल्कुल कम है, तो बोलते हैं ना, चांसेस ऑफ हिज कमिंग टू स्कूल आर वेरी फ्यू। या आप ऐसे भी बोलते हैं कि इट इज़ पॉसिबल ही मे गेट डिस्टिंक्शन इन एग्जामिनेशन। तो ये जो संभावना होती है इसको आप बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं हमारी। तो इसमें देखो, सबसे पहले आता है एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट आपका क्या होगा, जो एक्टिविटी आप कर रहे हैं जिसमें संभावना, जो उसके रिजल्ट्स हैं, रिजल्ट्स आपकी संभावनाओं में जुड़े हुए हैं, तो वो आपके क्या कहलाते हैं, एक्सपेरिमेंट हैं। तो एक्सपेरिमेंट जैसे कि जो एक्ट है आपका, अगर आप किसी कॉइन को टॉस करते हैं, जैसे ये है मेरे आगे देखो, अगर मैं इस कॉइन को टॉस करती हूँ तो हो सकता है हेड आए या टेल आए। ये देखो यहाँ पे ये आपको दिखाई देगा, ये हेड है और ये टेल है। जहाँ ये नंबर 1 मार्क होता है उसे हम टेल बोलते हैं। तो जब हम कोई भी मैच प्लेयर खेलते हैं उससे पहले वो डिसाइड करते हैं कि बैटिंग कौन करेगा, तो इसके लिए वो क्या करते हैं, टॉस करते हैं। तो ये जो टॉस करते हैं इसमें हेड और टेल आने की जो संभावना होती है। तो आप जो एक्सपेरिमेंट बोल रहे हैं वो एक्सपेरिमेंट क्या है आपका, एक्ट ऑफ टॉसिंग, एक्ट ऑफ टॉसिंग ऑफ ए कॉइन। किसी भी कॉइन को टॉस करने का जो एक्ट है वो आपका क्या कहलाता है, एक्सपेरिमेंट कहलाता है। या फिर आप कभी इंडोर गेम, एक लूडो है, लूडो कभी आप खेलते हैं तो उसमें जो डाइज होता है उसको आप थ्रो करते हैं, तो वो भी आपका एक एक्ट है और उसको भी आप क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंट, थ्रोइंग ऑफ ए डाई। ठीक है, तो उस डाई को आप जब थ्रो करते हैं तो वो आपका क्या बन जाता है, एक्सपेरिमेंट बन जाता है। नेक्स्ट टर्म्स हमारी है आउटकम। ये आउटकम आपका क्या है, तो आउटकम क्या है आपका, देखो तो इसको बोलते हैं इसका रिजल्ट, इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट। ठीक है, तो आप इसको बोल सकते हैं आउटकम क्या है, रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट। तो वो आपका क्या बन जाता है, आउटकम क्या आएगा। अगर आप किसी कॉइन को टॉस कर रहे हैं, ठीक है, तो आप जैसे यहाँ मैं लिखती हूँ टॉसिंग ऑफ ए कॉइन। अगर मैंने आपसे ये बोल दिया कि किसी कॉइन को आप टॉस कर रहे हैं, तो आपके पास जो आपका आउटकम होगा, जो आएगा, हो सकता है हेड आ जाए या फिर आपका टेल आ जाए। तो अगर टेल आता है वो आपका आउटकम बन जाएगा, हेड आता है तो वो आपका आउटकम बन जाएगा। ठीक है, तो आउटकम किसे कहते हैं, किसी भी एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट जो निकल के आता है। ओके, नेक्स्ट टर्म से हमारी इवेंट बोलते हैं। ये इवेंट क्या है, ठीक है, तो इवेंट क्या है आपका, कलेक्शन कलेक्शन ऑफ आउटकम्स को भी बोलते हैं, या फिर ईच आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। तो इवेंट क्या है, आउटकम्स का कलेक्शन भी हो सकता है, या फिर एक आउटकम क्या है आपका, किसी भी एक्सपेरिमेंट का जो आउटकम होते हैं, प्रत्येक आउटकम को आप क्या बोलेंगे, इवेंट बोलेंगे। ठीक है, तो ये आपके क्या हो जाते हैं, इवेंट बन जाते हैं। नेक्स्ट है आपका सैम्पल स्पेस। इसको आप कैसे वो करेंगे, तो सैम्पल स्पेस आपका क्या है, इसको आप क्या बोलेंगे, देखो कैसे डिफाइन करेंगे, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। भाई एक्सपेरिमेंट आपका क्या है, कॉइन को टॉस करना है या किसी डाई को थ्रो करना है,
आउटकम क्या है, हो सकता है हेड आ जाए या टेल आ जाए। डाई की बात कर सकते हैं तो 1 से लेके 6 तक कुछ भी आ सकता है। इवेंट क्या है, वो जो आउटकम जो आते हैं निकल के, वो उसके कलेक्शन बोलते हैं। सिंगल आउटकम को भी आप बोल सकते हैं इवेंट। सैम्पल स्पेस क्या है, जो उस एक्सपेरिमेंट की संभावनाएं होती हैं, क्या क्या आने के चांस हैं। अगर देखो आप किसी कॉइन को टॉस कर रहे हैं, टॉसिंग ऑफ ए कॉइन, तो अगर कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो आपके पास क्या आने की संभावना है, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो इसका सैम्पल स्पेस क्या हो जाएगा, सैम्पल स्पेस क्या हो जाएगा, उसको एस से डिफाइन करते हैं, और ये हो जाएगा हेड, और देन ये हो जाएगा टेल। यही आ सकते हैं, एक ही चीज़ आ सकती है। और अगर आप किसी डाइस को थ्रो कर रहे हैं, ठीक है, थ्रोइंग ऑफ ए डाई, अगर आप उस केस में कर रहे हैं तो यहाँ सैम्पल स्पेस आपका क्या होगा, 1 भी आने की संभावना है, 2, 3, 4, 5, 6, 1 से लेके 6 तक कुछ भी आने की संभावना है। उसे आप क्या बोलते हैं, सैम्पल स्पेस। ठीक है, एक टर्म्स और है आपकी, इक्वली लाइकली आउटकम्स। ये आपका क्या है, देखो, तो इक्वली आउटकम्स क्या होते हैं, लाइकली आउटकम्स क्या होते हैं, अगर प्रत्येक आउटकम्स की, ईच आउटकम्स क्या होंगे, इफ ईच ऑफ आउटकम्स हैज सेम चांस ऑफ अकरिंग। इसको देखो कैसे समझेंगे हम, इक्वली लाइकली आउटकम्स किसे कहेंगे, अगर किसी भी आउटकम्स के आने की संभावना बराबर है। सपोज आपने क्या करा, एक क्वाइन को टॉस करा, ठीक है, अब क्वाइन को जब आप टॉस करते हो, ये रहा आपका क्वाइन, तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो आप इसकी जो या हेड या टेल, इन दोनों में से एक ही चीज़ आएगी। अगर हेड आती है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, उसके आने की संभावना कितनी है कि 1/2। ठीक है, यानी कि 50% हेड आने के चांस हैं और 50% टेल आने के चांस हैं। दोनों के हेड और टेल की जो संभावना हो रही है आने की 50-50% है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ये इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं, हेड और टेल। ठीक है, इसलिए ऐसे ही टेल आपका होगा, ये भी 1/2 आने के चांस है। आधे चांस इसके हो रहे हैं, आधे चांस टेल के हो रहे हैं। अगर आप डाइस को थ्रो करने की बात करते हैं, थ्रोइंग ऑफ ए डाई, तो वहाँ क्या होते हैं, 1 से लेके 6 तक नंबर होते हैं, और वहाँ 1 भी आ सकता है। अगर 1 आता है तो 1 के चांस कितने हैं, 1/6। 2 आता है तो उसके भी 1/6 ही चांस आएंगे, एक ही तो आएगा 2, ओके। और 3 आता है तो उसके भी 1/6 है। यानी कोई भी नंबर आए 6 में से कोई एक ही बार आएगा, तो 1/6 1/6 इस तरीके से वो आपका क्या होता है, ये डिवाइड हो जाता है। और अगर आप इसको परसेंट में निकालते हैं तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, देखो 1/6 × 100, और ये आपका आ जाएगा, यहाँ डिवाइड कर लो आप 6 से, चलो ऐसे कर देते हैं 50, और ये आपका आ गया 3। ठीक है, तो 3 बन जा 3, और ये 2 0, और ये 16.66। इस तरीके से ये आगे बढ़ता चले जाएगा। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो, ये 6 इसको राउंड ऑफ कर दोगे तो इतने परसेंट चांस 1 के हैं, इतने ही परसेंट चांस 2 के हैं, इतने ही परसेंट चांस 3 के हैं। ये सब आपके क्या हैं, इतने परसेंट चांस हैं। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इक्वली लाइकली आउटकम्स, यानी सबके उतने ही परसेंट चांसेस हैं। 6 में से 1 के आने के चांस 16% हैं, 2 आने के चांस भी इतने ही हैं, 3 आने के चांस इतने हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, इक्वली लाइकली आउटकम। कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि 6 में से 6 ही बार बार आएगा, कुछ भी आ सकता है।
इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, इक्वली लाइकली आउटकम। अब देखो प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड एक फार्मूला है जो हम इसी से रिलेटेड एक्सरसाइज में फॉलो करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड जो फार्मूला आपका है वो देखो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। ये किसके बराबर होती है आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, नंबर ऑफ सक्सेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी क्या है, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कितनी है, नंबर ऑफ सक्सेस जितनी बार आ रहा है और टोटल, यानी इस टोटल में सक्सेस भी हैं और फेलर भी हैं। तो अगर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलर निकालना चाहते हैं तो वो आपकी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलर, वो आप कैसे कर देंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। ठीक है, तो हम ये निकाल देंगे, यानी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी और फेलियर की प्रोबेबिलिटी दोनों अगर ऐड कर दी जाएँ तो हमारा 1 आना चाहिए। ठीक है, अगर 0.5 जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस की है तो 0.5 क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर की। ओके।